हेलो गाइस, एक क्वेश्चन जो आपके मन में कई बार उठा होगा कि अगर ₹1 इक्वल टू $1 हो जाए तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि द हाई वैल्यू ऑफ द करेंसी डजंट मीन दैट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज स्ट्रॉन्गर। कि अगर किसी देश की करेंसी की वैल्यू हाई है तो वहां की इकोनॉमी भी मजबूत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। बांग्लादेश की करेंसी है टका और जापान की करेंसी है एन। आप जापान और बांग्लादेश की इकोनॉमी में कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं पैसे में कंपेयर करूं तो बांग्लादेशी टका इक्वल टू 1.4 एन है। मतलब एक बांग्लादेशी टका अगर आप जापान में देते हैं या जापान की बैंक को देते हैं तो जापान आपको 1.4 एन देगा। मतलब 0.4 यहां पर ज्यादा पेमेंट होगा एन का। बट अगर इकोनॉमी आप देखोगे तो जापान और बांग्लादेश की तो आप साफ साफ देख सकते हो कितना बड़ा अंतर है। जापान कहां है और बांग्लादेश कहां है। जापान जनरली डेवलप्ड नेशन में आता है और बांग्लादेश डेवलपिंग में। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि करेंसी की वैल्यू हाई कर देने से इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग नहीं होगी कभी भी। अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो वैल्यू है $1 इक्वल टू है 79.29 इंडियन रुपए। मतलब हम 79.29 अगर रुपए देते हैं किसी इंटरनेशनल मार्केट में तो हमें वहां से $1 का सामान मिल जाएगा। अच्छा, अगर ओवरनाइट ये कर दिया जाए कि ₹1 इक्वल टू $1 तो क्या प्रोज होंगे और क्या कॉन्स होंगे। मतलब क्या हमारी चीज पक्ष में होगी और क्या चीज हमारी विपक्ष में होगी। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे। तो सेशन में जुड़े रहिएगा। लास्ट में आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी कि हाँ इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है कि हमें इसको इक्वल कर देना चाहिए, इक्वल नहीं करना चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अगर हम प्रोज की बात करें, जब ₹1 इक्वल टू $1 है तो इसके पक्ष में क्या बातें आएंगी। बाइंग गुड्स विल बी चीपर फॉर इंडियंस इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब भारतीयों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए अभी हम अमेरिका से $1 का सामान मंगाते हैं तो उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है अप्रॉक्सीमेट 79 रुपीज। लेकिन जब वही $1 इक्वल टू ₹1 हो जाएगा तो जो चीज हम 79 रुपीज में खरीदते हैं वो हमें 79 रुपए में 79 चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि $1 में जो एक चीज हमें मिल रही है वो अभी 79 में मिल रही है, क्योंकि $1 इक्वल टू 79 है। और जब ₹1 इक्वल टू $1 हो जाएगा तो जो $1 की चीज है वो हमें 79 नंबर में भी मिलेगा। मतलब ₹1 इक्वल टू 1 सामान तो उसे 79 इक्वल टू 79 सामान हमें मिलेगा। तो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं हम चीजों को सस्ते दाम पर खरीद पाएंगे। सेकंड बात, बाइंग लग्जरियस गुड्स विल बी चीपर। हमारे लिए आसान हो जाएगा महंगी चीजों को सस्ते दाम में खरीदना। जैसे अगर मैं आईफोन का एग्जांपल दूं तो अभी वो लगभग मान के चलिए अगर मान के चलिए $65 में मिलता है, $65 में या $650 में मिलता है। तो अभी इंडियन करेंसी में 650 इंटू 79 आपको करके वहां पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको आईफोन मिलेगा। बट वहीं जब डॉलर इक्वल टू रुपी हो जाएगा, $1 इक्वल टू ₹1 तो $650 के लिए आपको ₹650 ही पेमेंट करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली बात वही है जो ऊपर मैंने समझाया कि बाइंग गुड्स विल बी चीपर फॉर इंडियंस इन इंटरनेशनल मार्केट। थर्ड चीज अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल प्राइस हमारे लिए चीपर हो जाएगी। क्यों? अभी हमें अगर मैं डॉलर की बात करूं तो लगभग ये हमें मिलता है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो में यहाँ पिन कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा कि कितने रुपए में हमें टोटल पड़ता है, कितने रुपए भारत यहाँ टैक्स के रूप में लेती है, जिससे हमें इतना महंगा पेट्रोल मिलता है। बट डेफिनेटली अगर अभी हमें $3 से $4 मान के चलिए, हमारे यहाँ कितने रुपए है मान के चलिए, एक अराउंड फिगर लेता हूँ, हालांकि 100 पर 79 मान के चलते हैं। अगर 79 रुपए पर लीटर है तो हमें जो हमने इंपोर्ट किया तो हमने $1 उन्हें दे दिया, उन्हें $1 के बदले 79 रुपए पेमेंट किया। लेकिन कल को जब $1 और ₹1 बराबर हो जाएगा तो हम 79 रुपए का पेट्रोल सिर्फ ₹1 में बेचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि 79 इक्वल टू $1 और $1 इक्वल टू 1 लीटर। तो जब डॉलर और रुपए बराबर हो जाएगा तो वही $1 की कीमत क्या हो जाएगी, ₹1 और $1 इक्वल टू 1 लीटर पेट्रोल है तो डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी, ₹1 पर लीटर। तो इससे क्या होगा, हमारी पेट्रोल प्राइस विल बी चीपर रिजल्टिंग इन चीपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड अराउंड द कंट्री। और दूसरी चीज, इसका जो रिजल्ट आएगा उससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और सामान हमारे यहाँ सस्ते दामों पर अवेलेबल हो जाएगा, मिलने लगेगा। ये हमने बात कर लिया क्या हमारे लिए प्रोज है। दिस लुक्स लाइक क्वाइट अ गुड सिनारियो बट दिस विल बी नॉट लीस्ट लॉन्ग फॉर द सिचुएशन बिकॉज अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब जैसे कौन सा ना कहीं ज्यादा डिफरेंस है, अभी जो हमने पॉजिटिविटी शेयर की है उससे कहीं ज्यादा खराब चीजें इससे होंगी, ये बात करते हैं। इसके कौन्स की बात करते हैं, विपक्ष में क्या चीजें आएंगी। देखिए, एक्सपोर्ट विल बी एक्सपेंसिव। मतलब हमारा सामान में जो एक्सपोर्ट होगा वो महंगा हो जाएगा। क्यों? इफ वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी एंड डॉलर आर सेम बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट विल बी एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाएगी। क्योंकि अब मान लीजिए कल कोई अमेरिकन व्यक्ति आता है भारत में सामान खरीदने के लिए, तो अगर वो $1 देगा तो उसे प्रेजेंट टाइम में 79 रुपए का सामान मिल जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति जब डॉलर और रुपए सेम होगा तब भारत में आएगा तो उसे $1 में सिर्फ ₹1 की चीज मिलेगी। तो एक्सपोर्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और भारत से लोग मंगाना सामान को बंद कर देंगे। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, देयर वुड बी नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इफ रुपी इक्वल टू डॉलर। या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई करेगा ही नहीं। एक बात बताइए, अभी भारत में जो इन्वेस्टमेंट आता है, मान के चलिए $1 कोई व्यक्ति आता है भारत में इन्वेस्ट करता है तो वो इंडियन रुपए में 79 रुपए इन्वेस्ट करता है भारत में और वो अपना कितना इन्वेस्ट किया, $1। लेकिन वहीं कल को जब सेम हो जाएगा तो वो जब $1 इन्वेस्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ₹1 के इक्वल होगा। तो इससे क्या होंगी, फॉरेन लोग इन्वेस्टमेंट करने से भागेंगे। वो हमेशा ऐसे देश को चुनेंगे जहां उनके पैसे की वैल्यू स्ट्रांग है। और दूसरी रीजन ये है कि प्राइमरी रीजन फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज द चीपेस्ट लेबर कॉस्ट। हमारे यहाँ लेबर बहुत सस्ते हैं। क्योंकि मान के चलिए अगर जनरली बात करें तो हमारे यहाँ 300 से 500 रुपए में एक लेबर आपको मिल जाता है, जो कि मान के चलिए $7-8 के बराबर होगा।
है ना। लेकिन वही जब आप $1 हो जाएगा तो उसके लिए $500 पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ₹500 अगर एक लेबर लेगा तो उसके $1 होगा तो आपको $500 उसी लेबर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉरेन कंपनीज विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन इंडिया व्हेन द कॉस्ट ऑफ लेबर इज हाईएस्ट कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो डेफिनेटली वो अदर कंट्रीज में चूज करेंगी, लाइक चाइना हो गया, या हमसे जो छोटे कंट्री लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऐसे देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां उनकी करेंसी उस देश की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 60% हमारी जीडीपी में, और ये लगभग 27% इंप्लॉयमेंट देता है इंडिया में। तो इन्वेस्टमेंट इन आईटी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर व्हिच कंट्रीब्यूट ह्यूज अमाउंट फॉर इंडियन इकोनॉमी विल बी गॉन इफ $1 = ₹1। अगर $1 = ₹1 हो जाएगा तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। मान के चलिए अभी वो 75,000 रुपये मंथली देती है, तो 75,000 एक रफ फिगर लेते हैं, ₹79,000 ₹79,000 पर मंथ पे करती है। तो अगर इंडिया में पे करती है तो डॉलर में उसकी वैल्यू सिर्फ 7900 होगी। कितनी होगी? सॉरी 1000 होगी। कितनी हो जाएगी? $1000 पेमेंट करेगी अगर तो इंडिया में कितनी हो जाएगी? 79,000, क्योंकि $1 = ₹79 है तो $1000 = 79,000 हो जाएगा। बट यही चीज जब सेम हो जाएगी तो उसी 75,000 रुपए के लिए उसको डॉलर में $75,000 पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कंपनियां भारत में उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ $1000 में ही अपने एम्प्लॉय को पा जाती हैं, और कल को वो $1000 में ना पाकर $75,000 मिलेंगी। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं कंपनियां भारत छोड़कर जाने लगेंगी, और जब जाएंगी तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली बाहर होंगे और इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन मनी डज नॉट कम इनटू इंडिया द रिजल्टेंट इन कंप्लीट इकोनॉमिक स्लो डाउन। और जब भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी, और जो हमारा आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा। क्यों? अभी जो आपको मान के चलिए यहाँ से भारत से कोई लेबर जाता है अमेरिका काम करने के लिए, तो उसे मान के चलिए अगर सिर्फ और सिर्फ $75,000 मंथली दे रही है, तो अगर $75,000 इंडियन रुपए में दे रही है तो इसका मतलब वो डॉलर में $1000 दे रही होगी पर मंथ। लेकिन वही जब दोनों सेम हो जाएगा, $1 = ₹1, तो उसको 75,000 के लिए $75,000 पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होंगी, उसके लिए लेबर को रखना कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, दूसरे कंट्री से लेबर को मंगवाएगा जहां के लेबर सस्ते हैं, जहां पर उनके डॉलर की वैल्यू उनके रुपए से ज्यादा हो या उनके करेंसी से ज्यादा हो। 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं, कंपनीज व्हिच आर प्रेजेंटली इन इंडिया। जो भारत में अभी वर्क कर रही हैं कंपनियां, अगर सडनली सिचुएशन ये हो जाए कि अगर वो बराबर हो जाएंगी $1 = ₹1 तो वो छोड़कर जाने लगेंगी। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अभी वो मान के चलिए $1,000 इन्वेस्ट कर रही है, मैं 1,000 का एग्जांपल लेकर चलता हूं, क्योंकि राउंड ऑफ ₹79,000 हो जाएगा। $1,000 इन्वेस्ट करती है कंपनी में, तो भारत में वो हो जाएगा ₹79,000। $1,000 इन्वेस्ट किया, $1,000 इन्वेस्ट किया, तो $1 = 79 है, तो 79,000 हो जाएगा। 79,000 तो $1,000 इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, तो वो कंपनी, उस कंपनी की वैल्यू हो गई ₹79,000 इन इंडियन करेंसी। बट यही चीज जब ₹1 = $1 हो जाएगा, तो जब वो $1,000 किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, तो वो उस कंपनी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ₹1,000 होगी। तो इस वजह से जो उनका मार्केट होगा वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा, उनकी जो कंपनी की मार्केट कैपिटल होगी वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगी। तो इस वजह से कंपनियां यहां से जाना शुरू कर देंगी और ऐसे देश में इन्वेस्ट करेंगी जहां की करेंसी डॉलर के मुकाबले या उनके देश के मुकाबले कम हो। क्यों? क्योंकि जब वहां कम इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रुपए वहां के समान होगा, उससे उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये टोटल रही, हमने आपको प्रोज बता दिया, कौन सा दिया, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। तो अभी आपने देखा होगा कि विपक्ष में कुछ ज्यादा बातें निकल के आ रही, किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा अगर $1 = $1 कर देती हैं। अगर मैं इसके वर्डिक्ट की बात करूं या कंक्लूजन की बात करूं, तो द सिचुएशन ऑफ $1 = $1 मतलब $1 इज जस्ट नॉट अफोर्डेबल फॉर अ ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री। वो देश जो कहीं ना कहीं डेवलपिंग है या अभी बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए $1 = $1 करना बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनकी जो और ग्रोथ हो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी अगर $1 = $1 कर दिया जाए। लेकिन वहीं $1 = बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे देश के लिए अच्छा है कि बैलेंस में बना रहे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम हो। और वहीं जब एक समय में हम डेवलप्ड हो जाएंगे तो $1 = $1 होगा, उससे हमें कोई चिंता करने की बात नहीं होगी। बट यहां पे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि कब कब भारत में कितने कितने रुपए डिवेल्युएट हुई है। मतलब 1947 की बात करें तो $1 मतलब $1 = ₹1 हुआ करता था। बट देखिए 1966, 1975 ऐसे करके गिरते गिरते 2015 में जाकर ₹63.76 हो गया, और यहीं 2022 में इसकी करंट प्राइस है 79.29 इंडियन रुपी। तो ज्यादा गिरना भी हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन इक्वल कर देंगे अगर हम $1 = $1 तो हमारे लिए और ज्यादा हानिकारक होगा। उससे हमारा देश सस्टेन नहीं कर पाएगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, हमारे यहाँ लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट भी हमें इंपोर्ट सस्ता होगा, लेकिन हम दूसरे देशों में दूसरे देश हमारे देश से मंगाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए उन्हें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि $1 = $1 क्यों नहीं हो रहा है। थैंक यू गाइस।